नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। बरसों पुरानी कहावत है, नाम में क्या रखा है, मगर आज देश के दो नामों की चर्चा है, भारत और इंडिया। गली गली शहर शहर घमासान है, सियासी वॉर पलटवार है। इंडिया को भारत कहने वाला मुद्दा उठा है तो शकुंतला दुष्यंत की वंशावली से लेकर संविधान सभा तक के पन्ने पलटे जा रहे हैं। नाम बदलेगा या नहीं बदलेगा कोई नहीं जानता, लेकिन डिबेट्स का वॉल्यूम बढ़ गया है। सवाल है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या आपकी जिंदगी पर कोई फर्क पड़ेगा? सिग्नेचर स्टोरी में आपकी व्यथा के बीच नामों की पूरी कथा। कुत्ता वफादार जानवर है, लेकिन काट ले तो मौत भी हो सकती है, क्योंकि रेबीज का लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं होता। कुत्ते के काटने से गाजियाबाद में एक बच्चे की मौत हो गई। डॉग लवर होना अच्छी बात है, मैं भी हूं, लेकिन आपका शौक दूसरों की जिंदगी की लकीर छोटी ना कर दे। कुत्तों के आतंक से डरना क्यों जरूरी है? पब्लिक प्लेटफॉर्म में आज इसी की बात करेंगे। महिला कोच से यौन उत्पीड़न के मामले में हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पब्लिक इंटरेस्ट में ये खबर मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाई थी, महिला कोच की बात भी सुनाई थी। अगर चार्जशीट आ गई है तो वो भी बताना जरूरी था आपको, इसलिए भूलने नहीं दूंगा मैं। आज मंत्री की चार्जशीट के पन्ने खुलेंगे। देश का नाम क्या होना चाहिए, इंडिया या भारत? इसी को लेकर देश में बड़ी बहस छिड़ी हुई है। राष्ट्रपति को भेजे गए G20 के एक इनविटेशन से इस बहस को और जोर मिल गया। विपक्ष ने केंद्र को इसी मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों को नसीहत दी है कि इंडिया और भारत के मुद्दे पर बेवजह चर्चा ना करें। खैर, बात निकली है तो दूर तक जाएगी। आज की खास पेशकश में यह जानने की कोशिश होगी कि भारत, इंडिया और पब्लिक इंटरेस्ट कहां पर है, यानी भारत है, इंडिया है या पब्लिक इंटरेस्ट है, उसके नामों पर या काम पर। क्या नाम बदलने की चर्चा के बीच काम की सच्चाई बदल सकती है, जो लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करते हैं? कई तकलीफें हैं, कई बेबसियां हैं, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो। भारतीय देश की एकता का आधार है। इंडिया नाम एक गलती है। भारत का संविधान जो है वही कहता है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया नहीं डिलीट होना चाहिए, इससे भारत को नुकसान होगा। इंडिया नाम आए, हिंदू हिंदू इंडिया, जो भारत वो इंडिया, जो इंडिया वो भारत। आप जबरदस्ती नहीं कह सकते हो कि आप इंडिया इस्तेमाल करिए या भारत इस्तेमाल करिए। इंडिया भी रहेगा, भारत भी रहेगा। अगर किसी को चाहे तो हिंदुस्तान करो ना। माता की, भारत माता की, भारत माता की। इंडिया बनाम भारत पर इन बयानों, इन नारों के शोर के बीच 2 मिनट का वक्त निकालिए। सियासत की गलियों से निकलकर हरियाणा के नूह लेकर चलते हैं। यहां कुछ दिन पहले हिंसा हुई थी। माहौल अब शांत है, लेकिन दहशत बाकी है। लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे हैं। 1600 बच्चों वाले स्कूल में मुट्ठी भर छात्र दिखते हैं। ये जो दंगा हुआ था इसकी वजह से नहीं आ पा रहे हैं। दरअसल अभी थोड़ा डर है, माहौल गर्मा गर्मी से, इस वजह से इसलिए बच्चे आ नहीं पा रहे हैं, बाहर गए हुए हैं। जो भी सर ये दंगा सर, इसलिए पुलिस आती है गाँव में, बच्चों को पकड़ने का डर रहता है। हिंसा से पहले 85% बच्चे आते थे, लेकिन अब फिलहाल बच्चे 45% या 50% ऐसे आ रहे हैं। ज्यादा बच्चे स्कूल कैसे पहुंचे, बात इस पर होनी चाहिए। लेकिन डिबेट किस पर है, भारत चाहिए या इंडिया? गीता जी में भी कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। वहां पर भवती इंडिया क्यों नहीं कहा गया? और हमारा जो राष्ट्रीय गान है, जन गण मन अधिनायक जाया है, भारत भाग्य विधाता, वहां इंडिया भाग्य विधाता क्यों नहीं लिखा गया? कोई भारत के सपोर्ट में है तो कोई इंडिया वाली टर्फ पर टिका है। वार पलटवार की बौछार है तो उड़ीसा, हैदराबाद में बारिश भी। बालासोर जिले में कई जगह पानी भर गया। लोग
घुटनों भर पानी पार करके घर पहुंच रहे हैं। इसकी चिंता किसको है? क्या बारिश भी कोई मुद्दा है? मसला तो इंडिया और भारत है ना। संविधान में है इंडिया मीन्स भारत, ये दोनों शब्द है। भाई आपको क्या ऐतराज? हम भारत जोड़ो पहले ही बोल रहे हैं, लेकिन आप कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया दैट इज भारत नहीं, बल्कि भारत ही होना चाहिए। हमारे देश की पहचान के साथ जो कुछ तितर बितर करने का जो विदेशी आक्रमणकारियों का षड्यंत्र और साजिशें रही हैं, वो किसी से छिपी नहीं है, इसलिए उसको करेक्ट करने का वक्त आ गया। भारत बनाम इंडिया बनाने के इनके इस घिनौने खेल को लोग अच्छी प्रकार से समझ रहे हैं। भारत था, भारत है, भारत रहेगा और हम भारतीय हैं। हम लोगों ने भारत के बारे में कोई नया चीज नहीं है जी, यह सनातन है। तो जिनको सनातन से चिढ़ है वही इस तरह की बात करता है। मणिपुर शांत था, फिर सुलग गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई, रबड़ बुलेट्स दागने पड़े, कई लोग घायल हो गए, मगर रबड़ बुलेट्स पर इंडिया और भारत वाली डिबेट हावी हो गई। संविधान को बदलने की तिक्रम है और ये इंडिया की मांग करना तो बहाना है। लोगों की जनभावनाएं जो संविधान से लगी हुई हैं उसको तार तार करके ये फिर से कहीं न कहीं हिंदू राष्ट्र की मांग के पीछे एक नए संविधान की खोज में लगी हुई है। भारत बोलने व लिखने पर चिढ़ क्या है, दिक्कत क्या है, क्यों जलन हो रही है, को क्यों तूल दिया जा रहा है? परेशानी तो उन लोगों को भी है जो 14 अक्टूबर वाले हाई वोल्टेज मैच के लिए अहमदाबाद पहुंच गए। हमारी टीम और पाकिस्तान का मुकाबला है, लेकिन टिकट नहीं मिल रहा। और बुक माई शो में टिकट नहीं मिल रहा है और दूसरे वेबसाइट में लाखों में टिकट बेचा जा रहा है। बहुत निराश हैं, वहाँ इतने दूर से आए हैं, उड़ीसा से 2000 किलोमीटर तक सफ़र करके आए हैं और निराश होकर चले जाएंगे। ऑफलाइन पे हमने पूछा तो वो बोल रहे हैं कि ऑनलाइन मिलेगा। ऑनलाइन में वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ बुक नहीं हो रहा है। और सुनिए, दिल्ली में G20 समिट की तैयारियां जोरों पर हैं। चारों तरफ सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम हैं, लेकिन यहाँ भी इंडिया और भारत वाला मुद्दा ही स्पॉटलाइट में है। पोस्टर पर भारत और इंडिया दोनों लिखे हैं, जबकि दूसरी तरफ पटना में JDU ने चक दे इंडिया, जीतेगा इंडिया वाले पोस्टर लगा दिए। साफ हताशा में नजर आ रहे हैं, तो इसलिए नाम बदलेंगे। और नाम बदलने से क्या होगा? इस देश की जनता में इनके खिलाफ अविश्वास है, उसको कहां से मिटाएंगे? ये ड्रामा जितना करना हो करते रहे। देखने सुनने में ये इशू बड़ा लगता है, लेकिन भारत हो या इंडिया, आम इंसान की जिंदगी में क्या बदलाव होगा? नाम बदलने से उसकी EMI कम हो जाएगी, महंगाई पर लगाम लगेगी, बच्चों की परवरिश बेहतर होगी, बैंक से लोन मिलना सस्ता होगा, या फिर बेरोजगारों को नौकरी मिल जाएगी? सवाल है, बदलाव क्या होगा? होगा भी या नहीं? पब्लिक को भारत चाहिए, इंडिया चाहिए या दोनों ही चाहिए? 24 घंटे में कई डिबेट हो गई। 74 साल पहले बनी संविधान सभा तक का जिक्र हुआ। इंडिया दैट इज भारत, यानी आर्टिकल 1 के मुद्दे पर चाय की चुस्की और गर्म समोसे खाते हुए लोग बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि नाम बदलता है तो क्या क्या बदलेगा? ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। मेरे हिसाब से आप अपनी जेब से वॉलेट निकाल लीजिए, उसमें जो कुछ होगा ना, वो उस हिसाब से देखिए। आज सबके पास आधार कार्ड है, आपकी पहचान है। अगर देश का नाम बदलता है तो क्या इस पर लिखा इंडिया बदलना पड़ेगा? क्योंकि 130 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है, उनको आधार कार्ड इशू हो चुका है। पैन कार्ड, ये सब चीज़ें हमारे पर्स में रहती हैं नॉर्मली। पैन कार्ड, आपके अकाउंट की पहचान। देश में 61 करोड़ पैन कार्ड होल्डर हैं। अगर नाम बदलने का फैसला हुआ तो क्या इस पर लिखा जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और वो भी बदल जाएगा क्योंकि वहाँ भी इंडिया आता है। देश के कम से कम 20 करोड़ लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है। ड्राइविंग लाइसेंस पर क्या लिखा होता है? लाइसेंस टू ड्राइव थ्रू आउट इंडिया, यही लिखा होता है ना, आप अपना चेक कीजिएगा। तो क्या नए लाइसेंस बनेंगे? ये बदलना पड़ेगा। हमारे देश में कम से कम 10 करोड़ लोग पासपोर्ट होल्डर हैं, जिनके पास पासपोर्ट है।
उसके कवर पेज पर क्या लिखा होता है? लिखा होता है भारत गणराज्य और नीचे लिखा होता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। दोनों लिखा रहता है ना। अगर एक ही नाम रखना है तो क्या इंडिया वाली लाइन बदली जाएगी पासपोर्ट के नीचे वाली? आपकी जेब में नोट रहते होंगे अब भी, हर एक की जेब में पैसे रहते हैं 100, 200, 400, 500। हाँ, 30 सितंबर तक 2000 के नोट बदलवाने भी हैं आपको। फर्ज कीजिए अगर इंडिया से भारत के नाम पर फाइनल मोहर लग जाती है कि नहीं भाई भारतीय होगा, तो फिर नोट पर लिखे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रिजर्व बैंक ऑफ भारत करना पड़ेगा, है ना? और सुनिए, कई लोग तो ये भी कहने लगे हैं कि अगर देश का नाम बदलने वाला संशोधन पारित हो गया तो क्या www.gov.in ये गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उसका डोमेन भी बदलना पड़ेगा? इन सवालों को लेकर हमारे रिपोर्टर देश के अलग अलग शहरों में गए, क्योंकि हमने कहा जनता से जान लेते हैं, पब्लिक से पूछा जाए कि इंडिया और भारत वाले मुद्दे पर आपकी राय क्या है। दिल्ली से लखनऊ, जयपुर से मुंबई तक लोगों ने कैसे रिएक्ट किया? ब्राह्मण लोग जब संकल्प कराते हैं तो क्या कहते हैं? भारत वर्षे भरत खंडे। ज्यादा ढंग से एक प्रमाण क्या मिल सकता है आप बताइए। तो भारत का इंडिया कहाँ? इंडिया मतलब कुछ नहीं। अभी तक इनको इंडिया से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इंडिया जो विपक्ष का नाम पड़ा इनको दिक्कत होने लगी है। क्या इनको पहले नहीं याद आया? विपक्ष जो है अभी गुलामी की मानसिकता से निकलना नहीं चाहता। भारत से उनको परेशानी है, वे इंडिया के नाम से ही जीना चाहते हैं। इंडिया दैट इज भारत, यानी जो भारत है वही इंडिया है, साफ साफ लिखा हुआ है। आप लोग कौन सी गुलामी की बात कर रहे हैं? अगर गुलामी के प्रतीक चिन्हों को हटाना है, आप इंडिया गेट तोड़ के आ जाइए, ठीक है? आप रेलवे की पटरियों को उखाड़ फेंकिए। भारतवर्ष कोई हमारा ये नया नाम नहीं है, भारतवर्ष हमारा पुराना नाम है। भारत जोड़ो अभियान राहुल बाबा ने चलाया था, तब उनको कष्ट नहीं हुआ था, लेकिन आज यदि कहीं भारतवर्ष नाम वो सुन रहे हैं तो उनको कष्ट हो रहा है। 24 के जब चुनाव आ रहा है तब ये जाग रहे हैं और इतना मजाक बना के रखे हैं कि नाम बदलने से ये मजाक बना के रखे पूरे भारत को, और ये इंडिया के बदलने के नाम कर रहे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत पुराना सिविलाइजेशन है, उसको लेके इंडिया रखा। ये पुरानी संस्कृति गिना रहे हैं हमको। इनको खुद की अपनी संस्कृति मालूम नहीं है और यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं। हमें ना भारत से तकलीफ है ना इंडिया से तकलीफ है। हमें ये मतलब कि मेरे अगर 2 नाम है तो अगर भारत के भी 4 नाम है तो क्या दिक्कत है? मोदी जी कर रहे हैं सो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और इंडिया नाम अगर हटा दिया है तो बिल्कुल मैं धन्यवाद देता हूं कि इंडिया नाम हटा दिया। इसलिए अंग्रेजों का नाम रहना भी नहीं चाहिए। इंडिया रहा या भारत है तो वही जहाँ हम लोग रहते हैं, जहाँ उसका प्यार करते हैं। हमारा तिरंगा अपना है, भारत है, इंडिया जो भी रहे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जम्बो द्वीप पे भारतवर्ष से सब जगह लिखा हुआ है, वेद में, पुराण में, सब में भारत का नाम है, भारतवर्ष का नाम है। इंडिया तो अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, गुलामी की मानसिकता है ये। सरकार तो पहले से भी बहुत सा शब्द हटा चुकी है, बहुत सा नाम चेंज की है, तो इसमें भी चेंज कर ले तो कोई इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये आम आदमी का मुद्दा है ही नहीं। हर जगह पे नोट पे इंडिया लिखा हुआ है। अगर आप इंडिया का भारत करेंगे तो नोट बदलना पड़ेंगी। बहुत सा कुछ मतलब पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम भारत के लिए भी कुछ इनों में जाना पड़ेगा वो बहुत, लेकिन इसमें 100% राजनीति है। इंडिया से जो भारत का नाम दे रहे हैं बहुत अच्छा काम किए। ये काम उनको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। हम हिंदुत्व होके और अपने आप को जो हिंदुत्व को जगाना चाहते हैं तो भारत कह के हमें बहुत बड़ा गौरव महसूस होगा। करीबन 5000 साल पहले जब भारत वगैरह पैदा हुए तो उनके नाम से ही भारत नाम चलता आ रहा है, तो भारत को कोई अलग नाम से तो जान नहीं सकते। मेन जो है समस्याएं देश में, महंगाई, बेरोजगारी, उनकी तरफ जो है शासक का ध्यान होना चाहिए। देश के लोगों को राहत देनी चाहिए। नाम बदलने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो भी कुछ है सब पॉलिटिक्स है। हमारे लिए इंडिया भी और भारत दोनों बराबर है। हम विपक्षी दलों ने अपना संगठन का नाम इंडिया रखा है, तो बस उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए ये मुद्दा उठाया गया है। सदियों से हमारे यहाँ सारे कॉमन नाम चलते आए हैं, इंडिया भी, भारत भी, हिंदुस्तान भी। अंग्रेजी में इंडिया बोलोगे, हिंदी में तो भारत है ही है। भारत तो हम शुरू से भारत तो भारतीय बोलते आए हैं, इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो बेकार का लोगों को बहम है। सुना देश भर के लोगों को। अच्छा, एक बात और है, अगर इंडिया को भारत करने का फैसला ले लिया गया, यानी इंडिया नाम हटा दिया गया, तो संविधान से लेकर तमाम संस्थाओं तक बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। आप भी ये सोच रहे होंगे क्या क्या बदलना पड़ेगा। अगर नहीं सोचा तो अभी से सोचना शुरू कर दीजिए। मसलन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जगह सुप्रीम कोर्ट ऑफ भारत हो जाएगा। इसी तरह तमाम वैश्विक संगठन जैसे यूनाइटेड नेशंस की लिस्ट में इंडिया का नाम चलता है, हो सकता है वहाँ भी संशोधन करने पड़े। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस पूरी एक्सरसाइज पर पैसे भी खर्च होंगे या नहीं होंगे ना। फिलहाल इसका कोई सटीक आंकड़ा नहीं है कि भाई साहब अगर ये सब कुछ करने जा रहे हैं हम तो बजट कितना बैठेगा। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स को आज दिन भर हमने खंगाला तो उनमें ये निकल के आया कि अगर नाम चेंज करते हैं तो 14,000 करोड़ रुपए से 14,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च आ सकता है। असल में ये सारा मुद्दा संसद के विशेष सत्र के इर्द गिर्द घूम रहा है। कई दलों के नेता ये आशंका जता रहे हैं कि देश का नाम बदलने वाला है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने तो एक नया खुलासा कर दिया और उसके बाद कि नाम बदल गया भाई साहब, और उनकी पार्टी ने इसको लेकर प्रोटेस्ट भी कर दिया। लेकिन क्या वाकई देश का नाम बदलना इतना आसान है? कानूनी प्रक्रिया क्या है और ये मुमकिन है भी या नहीं? एच.बी. कामत बहुत बड़े सोशलिस्ट लीडर थे। उन्होंने कहा भारत का नाम पहले आना चाहिए, भारत दैट इज इंडिया करके। फिर अंबेडकर जी ने कहा जो ये अमेंडमेंट ठीक नहीं है, इंडिया दैट इज भारत ठीक रहेगा। इंडिया को उन्होंने तो मान्यता दिया। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया एज ए नेशन अभी ये पूरा नहीं बना। उन्होंने कहा इंडिया इज ए नेशन इन मेकिंग। लोग इसको मान गए थे। जो परंपरा चल रहा है, हमारा पूरा दुनिया का जो परिचय है वो इंडिया के तरफ है, उसको बिगाड़ने का नहीं था। आज यदि सरकार अपने शासकीय कार्यों में, अपने पत्राचार में, अपने कानून के उस प्रावधानों में भारत शब्द का प्रयोग करना चाहती है, उस पर कोई रोक नहीं है। हाँ, लेकिन यदि सरकार किसी शब्द नाम को मिटाना चाहती है, डिलीट करना चाहती है, जैसे इंडिया शब्द को मिटाना है यदि संविधान से, तो उसके लिए संविधान संशोधन की ज़रूरत होगी और अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन के लिए लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 के बहुमत से संशोधन प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। उसके बाद ही जो है इंडिया शब्द को संविधान से मिटाया जा सकता है। अदरवाइज इस देश का नाम भारत भी है, इस देश का नाम इंडिया भी है। चर्चा लंबी है, बहस बड़ी है, पर पब्लिक है, सब जानती है। राजनीति है या नीति, किस्सा है या अफसाना, विवाद सच्चा है या सिर्फ सियासत के लिए अच्छा, सबका नजरिया अलग अलग है। लेकिन सच ये भी है कि 140 करोड़ की आबादी में 2 राष्ट्र बसते हैं, एक भारत और एक इंडिया। भारत गांव में बसता है, इंडिया शहरों की पहचान है। तरक्की इंडिया ने की तो भारत भी आगे बढ़ा, गांव का भी नाम हुआ। मगर दोनों के रास्ते में चुनौतियां अब भी हैं। राजस्थान में किसान बिजली कटौती के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। शहरों में कई लोग अब भी अपने घर मिलने का इंतजार कर रहे हैं। बिल्डर को पैसे दे दिए, मकान मिला नहीं। सवाल है कि क्या नाम बदलने से दुख तकलीफें कम होंगी या नहीं होंगी? नाम के साथ साथ काम की सियासत कीजिए साहब, ये देश और हम दुआएं देंगे। मोबाइल पर इंडिया और भारत वाली डिबेट एक साथ आपने सुनी, देखी। एक वीडियो मोबाइल पर और खूब देखा जा रहा है। एक पिता अपने बच्चे को लेकर रो रहा है। बच्चा तड़फता है, बच्चे को बचा नहीं पाता पिता, क्योंकि आवारा कुत्ते के काटने से रेबीज के कारण उसकी मौत हो गई। बच्चे ने डर के मारे माँ बाप को ये नहीं बताया कि उसको कुत्ते ने काटा है। उसने ये बात छुपा ली, उसे नहीं पता था कि इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन सवाल अब उस सिस्टम पर है जिसने सब कुछ देखकर अनजानों की तरह बिहेव किया। क्यों आवारा कुत्ते बच्चों पर टूट रहे हैं? क्यों नगर निगम, नगर पालिकाएं और उनके अधिकारी जाग ही नहीं रहे? अस्पताल में इलाज के लिए क्या कहा उन्होंने? बेबसी क्या होती है, बेटे को तिल तिल मरते देखने का दर्द क्या होता है, कोई इस पिता से पूछे। एम्बुलेंस में याकूब अपने बेटे शावेज के साथ बैठा है। बेटा दर्द से तड़फ रहा है, उसकी सिसकियां
नहीं रुक रही तुम बता दो कौन से अस्पताल में। और पिता लाचार है, आंसू बहा रहा है, दहाड़ मारकर रो रहा है। कुत्ते ने काट लिया, बुलाया, बस यही बात की है। क्या नाम है आपके बेटे का? 4 सितंबर दिन सोमवार का। बेटे को बचाने के लिए ये पिता जद्दोजहद कर रहा था। ये उसकी आखिरी कोशिश का वीडियो है। इसके आगे की कहानी और दर्दनाक है और डिस्टर्बिंग भी। मेरा पोता था जी, उसे एक कुत्ते ने काट लिया। चरण सिंह कॉलोनी में ही कुत्ते पालती है एक लेडीज, उसके कुत्ते ने उसे काट लिया। ये घटना 1.5 महीने पहले हुई थी जी हमारे पोते के साथ, लेकिन हमें परसों पता लगा। बच्चा डर गया था, बताया नहीं था उसने। जब से हमें इस बात का पता लगा हम भाग दौड़ कर रहे थे। गाजियाबाद के विजयनगर में याकूब का परिवार रहता है। मेहनत मजदूरी से परिवार का पेट पालता है। 1.5 महीना पहले चरण सिंह कॉलोनी में 14 साल के शावेज को आवारा कुत्ते ने काट लिया। फिर क्या हुआ, कहानी जानेंगे तो दिल दहल जाएगा। सर ये देखिए जी, हवा से डरता था, पानी से बहुत ज़्यादा डरता था, अंधेरे में रहता था बच्चा। जैसे कुत्ता करता है ना, इस तरीके से बच्चा ही करता है। सब जगह लेके गए जी, एम्स लेके गए थे, GTV लेके गए थे, और कई हॉस्पिटल हैं, पटेल नगर लेके गए थे। इस बच्चे की वजह से बाबूजी बर्बाद हो गए। किसी का बच्चा ऐसा दोबारा किसी के न काटे। घर में डांट पड़ेगी, इस डर से शावेज चुप रह गया। जब तक बात साफ हुई कि शावेज को रेबीज के कारण हाइड्रोफोबिया हुआ है, देर हो चुकी थी। फिर परिवार की दौड़भाग शुरू हुई, पर फायदा कुछ ना हुआ। परिवार सदमे में है। मांग हमारी ये है जी, इन कुत्ते वालों की सबकी जांच हो गए। हम तो बर्बाद हो गए, कोई दूसरा बर्बाद ना हो, किसी के बच्चे के साथ ऐसा ना हो जिसकी लाइफ बिगड़ जा। हम तो बर्बाद हो गए, कोई भी इंसान हो उसके साथ कोई भी ऐसी घटना ना होनी चाहिए। हमारी मांग ये है, इन कुत्ते वालों को सजा मिलनी चाहिए। पिछली गली में एक लेडीज है, वो पालती है, 4-5 कुत्ते पालती हैं वो, ठीक है जी, खुले रहते हैं कुत्ते, ठीक है। जब बच्चा जाता है तो उसके लिपट जाते हैं कुत्ते। कई शिकायत है, पिछली गली में उनकी गली में वो रहते हैं ना, उनकी गली में भी कई शिकायत है, कई वो काट रखा, हमारा बच्चा जा चुका है जी। अब शिकायत हुई है, पुलिस भी हरकत में है और एक्शन के दावे भी हो रहे हैं। घर वालों ने, परिजनों ने दिए हुए तहरीर के आधार पर थाना विजयनगर में सुसंगत धाराओं में FIR पंजीकृत की गई है और तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। शावेज 14 साल की उम्र में दुनिया से चला गया। आवारा कुत्तों ने उसकी जिंदगी की लकीर छोटी कर दी। परिवार सदमे में है और ये सदमा ताउम्र इस परिवार को कचोटता रहे। कर दी। क्या कह रहे हैं? कुत्ते ने काट लिया, बुलाया। जिम्मेदार कौन है? आवारा कुत्तों का आतंक कोई अकेले गाजियाबाद की बात नहीं है, पूरे देश में अलग अलग शहरों में इस तरह से हो रहा है। गाजियाबाद के राजनगर के गुलमोहर गार्डन सोसाइटी में भी कुत्तों का डर बना हुआ है लोगों को। लोग नगर निगम से लगातार शिकायत करते हैं, थक चुके गए हैं, लेकिन वो कहते हैं कोई सुनता ही नहीं है। मजबूर होकर लोगों ने क्या किया? लोगों ने नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। हाथों में बैनर पोस्टर लिए सिस्टम को जगाने की कोशिश की और आवारा कुत्तों से छुटकारा दिलाने की लगातार मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन की सबसे बड़ी वजह यह है कि इलाके में आवारा कुत्ते इतने हो गए हैं कि लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। वो डरते हैं, बच्चों को अकेले बाहर नहीं जाने देते, बच्चे पार्क नहीं जा सकते। इस डर की एक और वजह भी पता चली। जनवरी से अगस्त तक गाजियाबाद के MMG अस्पताल में ही 25,000 लोगों को रेबीज वैक्सीन लगाई गई। इसको लगाने की वजह यह कि डर या काटा होगा। डर सिर्फ आवारा कुत्तों का ही नहीं है, कहते हैं कि लोग वहाँ कि पालतू कुत्तों से भी लोग परेशान हैं। मसला पब्लिक इंटरेस्ट का है, इसलिए हमने गाजियाबाद के उन्हीं इलाकों में रिपोर्टर भेजा जहां ये घटना हुई है। उन लोगों से बात की जो कुत्तों की वजह से परेशान हैं। से पहले होता था कि हम नीचे और आराम से नीचे खेलने जा सकते थे, पर अब डॉगी से ये डर रहता है कि वो हमें बाइट ना कर ले। बच्चे साइकिलिंग करते हैं, कुत्ते पीछे भागने लग जाते हैं। हमारी ये डिमांड है कि हमारे बच्चों की हमें सेफ्टी चाहिए, वो क्योंकि आज मेरे बच्चे को काटा है, सोसाइटी के सब बच्चों को काट सकते हैं वो।
अब गाजियाबाद नगर निगम पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं, माफ कीजिएगा, गाजियाबाद नगर निगम पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। आवारा कुत्तों से लेकर नगर निगम कितना एक्टिव है, कितना तेज है, वहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं, हमने गाजियाबाद में एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर पर अपना रिपोर्टर भेजा। वहाँ सिस्टम तो था, पर फिर हमने कहा ये बताइए कि लोग परेशान क्यों हैं जब सिस्टम है तो। गाजियाबाद नगर निगम का एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर है जहां पर आवारा कुत्तों को लाया जाता है। इन आवारा कुत्तों को यहां पर इसलिए लाया गया क्योंकि कई कॉलोनियों से इनकी शिकायतें मिलती हैं। शिकायतें मिलने के बाद इन्हें यहां पर लाया जाता है और लाने के बाद इन्हें यहां रखा जाता है, इनका इलाज कराया जाता है, इन्हें वैक्सीन दी जाती है ताकि अगर किसी को काटे भी, बच्चे को या बड़े को, तो उसके शरीर के अंदर रेबीज ना फैले। कुत्तों की समस्या से अगर आप भी परेशान हैं तो हमें इस नंबर पर कॉल कीजिएगा। ये नंबर आप नोट कर लीजिए, 9319693344। आपकी बात हम अथॉरिटीज तक पहुंचाएंगे। हो सके तो आप इस पे व्हाट्सएप पे वीडियो भी भेज दीजिएगा हमें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा के भीतर अपने मंत्री संदीप सिंह को हटाने से साफ इनकार कर दिया था। एक बार नहीं, 3 बार कहा नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। अगर खट्टर साहब ने एक बार चंडीगढ़ पुलिस की चार्जशीट पर नजर मारी होती तो शायद मंत्री को ना हटाने का दावा करने से पहले वो कई बार सोचते, क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस की चार्जशीट में उनके मंत्री बुरी तरह फंस गए। हॉकी के मैदान में संदीप सिंह स्टार हुआ करते थे। उनका ड्रैग फ्लिक किसी को भी धोखे में डाल सकता था। पर राजनीति का खेल दूसरा होता है। धोखा तो यहां भी देने की कोशिश संदीप ने की, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस उससे ज्यादा तेज और होशियार निकली। मामला एक महिला कोच के यौन शोषण का है और पुलिस ने संदीप के कई झूठ पकड़े और उनके पुख्ता सबूत भी जुटा लिए। महिला कोच के ज्यादातर आरोप सच पाए जा रहे हैं, चार्जशीट यही बताती है। मंत्री संदीप सिंह ने पूछताछ में कहा था महिला कोच से उनकी मुलाकात सरकारी बंगले वाले ऑफिस केबिन में हुई, लेकिन महिला कोच ने जांच के दौरान मंत्री के सरकारी बंगले के अंदर मंत्री जी के बेडरूम और बाथरूम तक की शिनाख्त कर डाली। मंत्री संदीप सिंह ने कहा था महिला कोच 15 मिनट के लिए उनके घर उनसे मिली थी। पुलिस ने उबर कैब का रिकॉर्ड चेक किया, पता चला महिला कोच घंटे भर मंत्री के घर पर थी। संदीप सिंह ने पूछताछ में ये बातें सही नहीं बताई, क्योंकि तथ्य संदीप सिंह के दावे से उलट है। चंडीगढ़ पुलिस के सामने बहुत से गवाहों ने माना है कि महिला कोच ने मंत्री के शारीरिक शोषण के बारे उन्हें बताया था। एक बार ये जानना चाहेंगे कि वास्तव में हुआ क्या था आपके साथ? इन्होंने मुझे हर हिसाब से काफी प्रेशराइज किया, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर हिसाब से ये मेरे साथ कमिटेड होना चाहते थे। जब मैंने हर एक चीज का विरोध किया तो उनकी हद इस हद तक बढ़ चुकी थी कि उन्होंने मेरा जीना हराम करना शुरू कर दिया। 1 जुलाई 2023 CFSL ने वीडियो रिकॉर्डिंग और चैट्स की जांच की। इसमें पता चला कि महिला कोच ने संदीप सिंह की हरकतों का जिक्र किस किस से किया था। 16 जुलाई को पीड़िता ने अपनी एक सहेली को जानकारी दी थी कि संदीप सिंह उसे परेशान कर रहे हैं। जांच में पीड़िता के फोन से वो तस्वीर रिट्रीव हुई जिसमें पीड़िता के माथे पर बैंडेज लगी हुई थी। महिला कोच ने अपनी सहेली को ये तस्वीर भेजी थी और बताया था कि शारीरिक शोषण से बचते हुए उसका सर टेबल से टकराया था और भागने की कोशिश में उसके सर पर चोट आई थी। पीड़िता ने खेल मंत्री के मानसिक शोषण की शिकायत खेल विभाग के अफसरों से भी की थी। आप सीनियर अधिकारियों से शिकायत कर सकती थी, आप महिला आयोग जा सकती थी। मैं जितना एक लेवल पे कर सकती थी मैंने हर जगह कोशिश की कि संदीप सिंह को रोक लिया जाए, वो मुझे परेशान करता है, लेकिन किसी ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। चाहे वो सीएम स्टाफ था, हरियाणा डीजीपी थे, डिप्टी सीएम थे, अनिल विज थे, मैंने हर जगह, या चाहे मेरे खेल अधिकारी थे, मैंने हर जगह एक संभव कोशिश की जिसमें मैं नाकामयाब रही क्योंकि किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की। खेल विभाग के स्टाफ और रिकॉर्ड की जांच में इसके सबूत मिले हैं कि महिला कोच पर प्रोफेशनल लेवल पर भी दबाव बनाया गया।
नियुक्ति और तबादले को लटकाने के लिए भी संदीप सिंह ने प्रभाव का इस्तेमाल किया। पीड़िता की पोस्टिंग की फाइल मंत्री संदीप सिंह ने मंगवाई थी। खुद हरियाणा के खेल निदेशक आईपीएस अधिकारी पंकज नैन ने चंडीगढ़ पुलिस से पूछताछ में ही माना है। बात 2022 की है। महिला कोच की नियुक्ति पर जनवरी 2022 में सवाल उठे थे। कुछ ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स की कमी थी या कागज कम थे। अप्रैल आ गया और इस बीच उस रिक्त पद पर एक पुरुष कोच रख लिया गया। शिकायतकर्ता कोच की भर्ती मई में हुई। संदेह ये भी है कि ये भर्ती भी मंत्री की मर्जी या दबाव या फिर सिफारिश से की गई, क्योंकि वह वैकेंसी तो पहले ही भरी जा चुकी थी। मंत्री संदीप सिंह ने महिला कोच को नौकरी के लिए ओपीएस पॉलिसी के तहत मदद का ऑफर दिया था। पीड़िता के फोन डेटा की एफएसएल पड़ताल में इसके भी सबूत मिले, लेकिन संदीप सिंह ने पुलिस पूछताछ के वक्त इन बातों से साफ इनकार किया था। मंत्री संदीप सिंह और महिला कोच एक दूसरे से रेगुलर टच में थे। उनके संबंध प्रोफेशनल इंटरेक्शन से कुछ ज्यादा थे। पीड़िता के मोबाइल फोन की सीएफएसएल रिपोर्ट में इसके साफ संकेत हैं, लेकिन आरोपी संदीप सिंह ने पूछताछ में इससे भी इनकार किया था कि उनके महिला कोच से कोई पर्सनल रिश्ते हैं, जबकि गवाहों ने भी दोनों के करीबी संबंधों का जिक्र पुलिस जांच में खुलकर किया है। यानी चार्जशीट से साफ है कि न सिर्फ पर्सनल लेवल पर बल्कि प्रोफेशनल लेवल पर भी मंत्री संदीप सिंह ने पीड़ित महिला कोच पर दबाव डाला। अब तक की जांच और पूछताछ में साफ है कि पीड़िता को लेकर मंत्री संदीप सिंह बहुत पर्सनल थे और यौन उत्पीड़न की शिकायत के बाद मामले को दबाने और निपटाने के लिए संदीप सिंह ने पीड़िता पर अपने मंत्री पद का प्रभाव डालने की कोशिश की। संदीप सिंह इस मामले में दो तरह से फंस रहे हैं। एक तरफ महिला कोच की भर्ती में उनकी भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है, दूसरी तरफ महिला कोच का मानसिक, शारीरिक और यौन शोषण करने का आरोप उन पर चंडीगढ़ पुलिस की चार्जशीट साबित हो रही है। जो सीएफएसएल की रिपोर्ट होती है ना, ये बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा देती है अदालत के अंदर। तो मुझे ये लगता है कि संदीप सिंह के लिए भी काफी मुश्किल वक्त शुरू होने वाला है। अब बात कर लेते हैं एक महिला आईएएस की। उत्तर प्रदेश में एक डीएम का पहले तबादला हुआ और इससे पहले कि वो अपनी नई कमान संभाल पाती, उनका तबादला तो रद्द नहीं हुआ पर पोस्टिंग रद्द हो गई। क्या इस अफसर की लोकप्रियता उनके आड़े आ गई? आज एक्सक्लूसिव स्टोरी में देखिए कि उस महिला आईएएस के साथ हुआ क्या और कैसे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 1 सितंबर को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। 9 जिलों के डीएम बदल दिए। आपको इस लिस्ट में पहले और दूसरे नाम पर गौर करना है। बस्ती की डीएम प्रियंका निरंजन का ट्रांसफर मिर्जापुर कर दिया गया और मिर्जापुर की डीएम दिव्या मित्तल को बस्ती भेजा गया। प्रियंका निरंजन ने तो मिर्जापुर जाकर जिले की कमान संभाल ली, लेकिन बस्ती में इन 4 दिनों में बहुत कुछ घटा। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में 4 दिनों में जो हुआ वो शायद पहले कभी नहीं हुआ। ट्रांसफर लिस्ट के मुताबिक दिव्या मित्तल को बस्ती का चार्ज लेना था, लेकिन कल यानी 5 सितंबर को ये जिम्मा संभाला कौशल विकास मिशन के निदेशक आंध्रा वामसी ने। सर, पहले दिव्या मित्तल जी का यहाँ पे ट्रांसफर हुआ था और अचानक में सर आपको भेजा गया। अब सवाल है कि दिव्या मित्तल कहाँ है? एक आईएएस अधिकारी कहाँ गायब हो गई? उनकी जगह बस्ती का चार्ज किसी दूसरे आईएएस को क्यों मिला? इन सवालों का जवाब आपको अगले 2 मिनट में मिलने वाला है, लेकिन उससे पहले दिव्या मित्तल का ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। वो वीडियो जिसकी वजह से आईएएस लॉबी से लेकर सत्ता के गलियारों तक दिव्या मित्तल ट्रेंड करने लगी थी। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
ये आईएएस दिव्या मित्तल के विदाई समारोह का वीडियो है। मिर्जापुर छोड़ने से पहले दिव्या मित्तल पर उनके चाहने वालों ने गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई। लोग बताते हैं कि मिर्जापुर के लोकप्रिय पर्व कजली को दिव्या ने लोकल हॉलिडे घोषित करवाया। कुछ गांव में पानी की व्यवस्था ठीक कराई। और मेरे भी बहुत सारे सपने यहाँ पे, चाहे लहुरिया दर के लिए हो या चुनार के लिए हो या विंध्याचल के लिए हो, बहुत सारे सपने मेरे भी अभी कुछ काम में हैं भी, वो भी पूरे मुझे लगता है माता करा दे। तो बहुत ही ज़्यादा स्नेह मुझे मिर्ज़ापुर से मिला, इतना स्नेह मुझे मिला है, अभी भी मिल रहा है। दिव्या जोश के साथ बस्ती का चार्ज लेने वाली थी, लेकिन शायद एक कर्मठ महिला अफसर की लोकप्रियता किसी को नागवार गुजरी। बहरहाल दिव्या मित्तल का तबादला मिर्जापुर से तो हो गया, पर वे बस्ती नहीं जा रही। अब उनका स्टेटस है वेटिंग फॉर पोस्टिंग। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि कहीं काम पर वायरल वीडियो भारी तो नहीं पड़ गया। मिर्जापुर में उनका विदाई समारोह आयोजित हुआ तो जनता ने उन पर बकायदा फूलों की बारिश भी की थी, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया में खूब वायरल हुई। चर्चा है कि एक अफसर की लोकप्रियता की यह तस्वीर लखनऊ में बैठे वरिष्ठों को नागवार गुजरी, जिसके बाद उन्हें प्रतीक्षारत कर दिया गया। आखिर नेताओं को काम तो अफसरों के जरिए कराना पड़ता है, और किसी काम करने वाले अफसर पर लोग बरसाएं और नेता उनके सामने कांटे बिछाएं, तो सवाल तो उठते ही हैं। दिव्या मित्तल को पोस्टिंग तो मिल जाएगी, पर इस मामले के बाद कई अफसर सोचेंगे कि अच्छा काम करने पर उन्हें कहीं लेने के देने न पड़ जाएं। ऐसे कितने अफसर होंगे जो लोगों के काम करते हैं और लोग उनसे खुश रहते हैं। उनके साथ ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। जो अफसर काम करते हैं उसकी जम के तारीफ होनी चाहिए। ये मेरा कमेंट्स है, और अब बारी आपके कमेंट्स की है। आपने हमें कल की कवरेज के ऊपर कई तरह के कमेंट्स भेजे थे। पहले देख लेते हैं कि आज कमेंट्स क्या हैं। ये बीएड छात्र जिनकी हमने खबर दिखाई थी, उन्होंने लिखा है, एक ग्रुप बना रखा है, थैंक्स एबीपी न्यूज़, एबीपी बिहार, एबीपी गंगा, आप लोगों का विशेष आभार बीएड स्टूडेंट की तरफ से। शुक्रिया भैया। आगे दिखाइए। ये भी बीएड स्टूडेंट ही हैं। सर, नेताजी को अगली बार वोट के लिए हम बीएड वालों के पास ही आना है, तब हम पूछेंगे क्या योगदान दिया है। बिल्कुल सही कहा, आप जरूर पूछिएगा। ये रंजीत जी क्या लिखते हैं, जगविंदर पटेल, योर रिपोर्ट ऑन स्कूल विद नो और लेस नंबर ऑफ टीचर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज ऑल्सो रिपोर्ट रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स इन केंद्रीय विद्यालय। माई डॉटर्स आर स्टडिंग इन केंद्रीय विद्यालय वारंगल। देयर इज लेस टीचर इन द स्कूल सिंस लॉन्ग। जरूर रंजीत जी, हम आपकी बात रखेंगे भी, और सिस्टम सुन रहा होगा तो वो ठीक भी करेगा। आगे क्या लिखते हैं, ये निशा जी हैं कोई, थैंक यू एबीपी न्यूज़ बीएड का मुद्दा उठाने के लिए। शुक्रिया आपका भी देखने के लिए। आगे आ जाइए। इलाहाबाद नंदन, छोटे छोटे नाम रखा करो भैया, ये नाम बड़ा अजीब रख लेते हो आप ट्विटर पे। मंत्री से ज़्यादा पढ़े लिखे विद्यार्थी बेरोजगार हैं और परिवारवाद के जरिए इनको मंत्रालय मिला है। ये इनकी अपनी राय है। एक संदीप जी और आ गए हैं, बैंक वालों की प्रॉपर्टी नीलाम कर दो जो इनको इतना लोन देते हैं। ये मेरे ख्याल संदीप जी उस बारे में कह रहे हैं जो हमने कहा था कि एयरलाइंस को बड़ा बड़ा लोन दिया जाता है। ये सरावा साहब क्या लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर न्यूज़ के लिए। कौन सी न्यूज़ सर? आपने झंडा तिरंगा लगा रखा है, लेकिन मुद्दा भी लिखा कीजिए पूरा उसी तरह से। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।